राणा साहब, आपकी पार्टी जो है इस सूरत हाल को कैसे देखती है? क्योंकि हुकूमत तो अब ये भी कह रही है कि उन्होंने तो पंजाब हुकूमत ने 3,000 रुपये की सब्सिडी दी है। जो सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा दी गई हैं वो या तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और PMLN की हुकूमत ने दी हैं, या फिर सब्सिडीज़ जो हैं वो दी हैं PPP ने। तो कैसे आप इसको देखते हैं? देखें, इसमें डॉक्टर साहब मामला ये है कि ये इन्होंने काम शुरू किया और उसके बाद फिर इनसे जो है वो किसी सिमत का तयन हो नहीं सका, और अब इन्होंने एक घबराहट में एक चीज़ को कवर करने के लिए इन्होंने इस किस्म का जो है वो सिलसिला शुरू किया है कि अब इन्हें खुद नहीं समझ आ रही कि इनकी सिमत क्या है, घबराहट किस चीज़ इन्होंने जाना किस तरफ है। जो इन्होंने जब शोर मचा और अवामी सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि जी ये चीनी बहुत महंगी हो गई है और लोग लुट गए हैं, तो उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने एक सियासी तौर पे एक पॉपुलर नारा कि जी मैं ये करूँगा, मैं तहकीकात कराऊँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, मैं इस माफिया को उल्टा लटका दूँगा, जिस तरह से पॉलिटिकल एक नारा होता है। तो उन्होंने एक तहकीकात करवाई, वो जो तहकीकाती रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में थोड़ा सा एंगल जो था उस रिपोर्ट का वो गवर्नमेंट को जो है वो थोड़ा फील हुआ, क्योंकि उसमें इस बात का इशारा मौजूद था या सिमत ये थी कि गलत फ़ैसला हुआ इसका जो है एक्सपोर्ट की इजाज़त देने का, और एक ही यानी फ़ैसले में 10 लाख टन का जो है वो फ़ैसला कर दिया गया। और वो फ़ैसला इससे पहले कभी भी अगर 10 लाख टन भी अगर किसी साल में की गई तो उसका फ़ैसला इस तरह से नहीं हुआ कि एक ही दफ़ा कह दिया जाए कि जी आप 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख टन कर दें। ये इसी तरह से कोई 2 लाख 3 लाख 5 लाख की इजाज़त दी गई। इससे पहले जो एक्सपोर्ट्स हुई हैं वो गलबन इससे ज़्यादा हुई हैं, गई, यही तो वो कह रहे हैं राणा साहब। लेकिन याद इससे ज़्यादा हुई हैं राणा साहब, लेकिन एक ऐसी सूरत हाल में ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हुई हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार नहीं जी ज़्यादा सब्सिडीज पहले दी गई हैं आपकी हुकूमत में, ये है ना कि ज़्यादा बड़ी सब्सिडी जिस एक साल में जिस एक साल में जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई है, तो उस साल में जो पैदावार है वो भी तकरीबन कोई 76-77 लाख टन जो है वो पैदावार थी। और इस साल जो है, इस साल तो पैदावार आप कह रहे हैं कि उस वक्त कैपेसिटी ज़्यादा थी, बैलेंस थी जी, कैपेसिटी ज़्यादा थी। तो इस साल जो है वो वैसी सूरत हाल नहीं थी। तो जब इन्होंने ये देखा कि ये उस फैसले की तरफ आ रही है बात, जो फैसला यकीनन ECC ने किया, उसके बाद कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया, तो इन्होंने जो है वो फिर उस रिपोर्ट को जो है वो थोड़ा जो है कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने ये फोरेंसिक ऑडिट करवाने का जो है वो फैसला किया। अब ये जब इन्होंने कमीशन बनाया ये फोरेंसिक ऑडिट के लिए, तो उस कमीशन के आप TORs देखें, उन TOR से आपको पूरी बात समझ आ जाती है कि इसमें इन्होंने धांधली क्या की है, इसमें इन्होंने कंफ्यूज किस तरह से इस मामले को किया है। इस कमीशन के TORs में ये चीज़ सिरे से मौजूद ही नहीं है कि किस फैसले की वजह से जो है ये सारा मामला किया गया, बल्कि इन्होंने इस कमीशन को जो है एक ऐसी सिमत में लगा दिया कि उन्होंने पूरी शुगर इंडस्ट्री को जो है उसका जो है वो एक्सरे किया, गन्ना काश्त होने से बर्दाश्त होने तक और फिर ट्राली में लोड होने तक, फिर ट्राली जाके मिल के बाहर कितनी देर खड़ी रहती है, फिर उसके बाद उसकी पर्ची बनती है, फिर उसके बाद उसके पैसे कब अदा होते हैं, फिर उसके बाद चीनी की फ़रोख्त किस तरह से होती है, फिर बीच में कमीशन एजेंट किस तरह से आते हैं। यानी उस मामले में इसको डाल दिया। और ये कमीशन की रिपोर्ट एक शैतान की आंत है, जिसके ना सिरे का पता लगता है, ना जो है वो किसी सिमत जो है वो ख़त्म होने को आएगी। तो अब इसमें इन्होंने वो चीज़ जो थी कि ये फैसला, आप देखें ना, ये जितनी इन्होंने इर्रेगुलरिटी, इसका खतरा अगर क्या, आप ये कोई एक अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो ये इर्रेगुलरिटी है। अगर आप इसको थोड़ा सा सख्त लफ्ज़ करें तो ये मेल प्रैक्टिसेस हैं। मुझे हुकूमत अब उन सुन ले जरा सुन ले उनकी जिनकी ये इन्होंने सारी निशानदेही की है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि पिछले 5 साल ये इरेगुलरिटीज़ नहीं थी,
ये मेल प्रैक्टिस जो है वो पिछले 5 साल नहीं थी। तो पिछले 5 साल में 2013 में चीनी की कीमत थी 54 रुपीज़। जब हमने 2018 में गवर्नमेंट छोड़ी है तो चीनी की कीमत थी 53 रुपीज़। तो फिर उस वक्त क्यों नहीं हुआ ये, उस वक्त ये कीमत क्यों नहीं बढ़ी? ये कीमत बढ़ी सिर्फ और सिर्फ उस फैसले की वजह से जो एक्सपोर्ट का फैसला हुआ, हुकूमत का जिसके पीछे पॉलिटिकल जो है वो इंजीनियरिंग थी, मैनूवरिंग थी, और उस वजह से जो है ये सारा नुकसान हुआ। इन्होंने उसको जो है वो एक साइड पे कर दिया। ये कमीशन जो है ये से सब्सिडी कमीशन बना के तो अब सारे मामले को उस तरफ लेके चले हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें राणा साहब ये तो फिर बात वो ये बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं, अगर सम अप करें कि चूंकि उन्होंने उनसे उम्मीदें लोगों को बहुत ज़्यादा हैं, आपसे कोई उम्मीद ही नहीं थी लोगों को, और आप लोग तो सिर्फ ऐसे कहते हैं ख़ानदानी इक़्तिदार के चक्कर में ही रहे हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं थे। ये चूंकि कुछ करके दिखाना चाहते हैं, इसलिए इनके रास्ते में मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। चले वो तो इनका एक सियासी मौक़िफ़ है, मैं उस बहस में नहीं पड़ता। मैं तो ये बात कर रहा हूँ बड़ी सीधी सी कि ये जो पूरी जो ये फोरेंसिक ऑडिट हुआ है, इसमें जो है ये ना करप्शन है ना चोरी है, ये इर्रेगुलरिटीज़ हैं। और ये इर्रेगुलरिटीज़ जो हैं क्योंकि हमारी अनरेगुलेटेड इकॉनमी है, और ये आप किसी सेक्टर को उठा लें, ये आप सीमेंट को उठा लें, IPPs को उठा लें, ये आप जो है वो एक्सपोर्ट को उठा लें, तो सबको आप माफिया कह सकते हैं कि ये एक्सपोर्ट माफिया है, ये मेडिसिन माफिया है, ये जो है ये सीमेंट माफिया है। तो ये इर्रेगुलरिटीज़ जो हैं इनको रेगुलेट किया जाना चाहिए, और इनको रेगुलेट करने का जो तरीक़ाकार है वो क्रिमिनल रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस, या आप FIA को बीच में डाल दें या आप NAB को बीच में डाल दें, यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या क्रिमिनल एक्शन से ये इर्रेगुलरिटीज दूर नहीं होती। वेरी इंटरेस्टिंग। फवाद साहब का कोई कमेंट भी ले लें ब्रेक से पहले। फवाद साहब इस पे क्या रिस्पांस है आप? नहीं, सुन ले मेरी बात पूरी सुन ले, उसके बाद इनका कमेंट। क्या रिस्पांस? आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ मैं, आपसे कहना चाहता हूँ फवाद साहब का कमेंट जो मैं बाद में ले लेता हूँ। नहीं, मैं आपसे 1 मिनट पूछना ये चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप कह रहे हैं कि सट्टा जो है वो तो एक आम सी कोई नहीं है, उसको रेगुलेट, आप मुझे बताएं सट्टे को क्या आपने रेगुलेट नहीं करना, क्या वो ऑफेंस नहीं बनता? नहीं, सुन लें, अगर सट्टे की वजह, चले फर्ज कर लें कि चौधरी साहब ये सट्टे की वजह से सारा कुछ हुआ है, तो मामला ये है कि सट्टे को रेगुलेट करने का ये तरीकाकार नहीं है। सट्टे वालों को आप जब मौका देंगे वो सट्टा करेंगे, लेकिन सट्टे वालों को रेगुलेट करने का ये है कि आप वो माहौल ही ना पैदा होने दें। यानी 2013 में 13 से लेके 2018 तक इन तकरीबन 5 सालों में मासवा इसके कि कभी कोई किसी जगह पे सप्लाई शॉर्टेज होगी तो थोड़ा बहुत जंप आ गया, यानी कीमत जो है वो 50 से लेके 53-54 यानी इसके बीच रही है, 51, 52, 53, 54। तो बात ये कि वहां भी उस वक्त सट्टे वाले इन 5 सालों में नहीं थे, इन 5 सालों में ये इर्रेगुलरिटीज नहीं थी, इन 5 सालों में ये मेल प्रैक्टिस नहीं थी। कि 28 मई को जो फोरेंसिक रिपोर्ट का डिस्क्लोजर आया शहजाद अकबर का, उसमें यह भी है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 20 अरब रुपए से ज़्यादा की शुगर पे सब्सिडी दी, और उसका जो हिसाब किताब किया गया है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो सलमान शहबाज को और उनकी फैक्ट्रियों को हुआ, जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब के साहिबजादे हैं। यहाँ तो फिर एक डायरेक्टली एक पॉलिटिकल अथॉरिटी, एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, एब्यूज़ ऑफ पावर जो है इसका तासुर होता है। यानी नॉर्मल फैक्ट्री जो बिजनेसमैन है, एक स्टैंडर्ड बिजनेसमैन है, उसको हम अलग कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो क्लियरली एक पार्टी है जो पावर कंट्रोल करती है, जो फैसलों पे असरअंदाज हो सकती है, उनका अपना वज़ीर आज़म है। और सिविल सर्वेंट्स हमें ये भी बताते हैं, पुराने जो लोग रिटायर हो गए हैं, कि खुर्रम दस्तगीर और खाकान अब्बासी दोनों अनकम्फर्टेबल हैं, और सलमान शहबाज जो हैं वो मसलसल जो है इसरार कर रहे हैं या जोर दे रहे हैं कि इस किस्म का हमें फार्मूला चाहिए। इस पे फिर क्या करेंगे? नहीं, देखें डॉक्टर साहब, मैं आज आपको जो मेरी इस बारे में जो मेरा एनालिसिस है कि देखें ये सब्सिडी जो है ना, ये चाहे 2 अरब की हो और चाहे ये हो 20 अरब की, मामला ये है कि जब एक पॉलिसी बनी उसे कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया और थ्रू लॉ ये इन्फोर्स हो गई,
तो उसके बाद जो है ना, इसमें इस तरह से किसी के ऊपर भी आप जो है वो इल्ज़ाम या किसी को भी जो है वो आप जवाबदेह नहीं ठहरा सकते।